गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मेरी मंडे की वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। आपका मंडे प्रॉफिटेबल गया होगा। तो जैसा कि दोस्तों कल की वीडियोस में जो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप देख रहे होंगे कल की वीडियोस में जो मैंने यहाँ पे बताया था कि देखिए गोल्ड जो है वो D1 के एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक पे है और इसकी लिक्विडिटी लेने जा रहा है। सेम मार्केट उसी पैटर्न पे ही काम कर रही है। दिख रहा होगा आज आज अगर आप देखेंगे तो आज एक ग्रीन कैंडल बन रही है D1 की। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को इससे काफ़ी लर्निंग मिल रही होगी। जो भी मैं ट्रेड्स आप लोगों को बताता हूँ, मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है मैं जितना इजी सिंपल एनालिसिस हो, जो आप लोगों को क्लियरिटी के साथ एनालिसिस मिल सके, जिससे आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो, कुछ ना हो। सिंपल एनालिसिस है कि जो एक बिगिनर भी है, जो पहली बार ट्रेडिंग में आ रहा है, उसे भी इस हमारे एनालिसिस से हेल्प मिले। तो आई होप कल का दिन आप लोगों को अच्छा प्लान किया होगा, आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो आज शुरू करते हैं आज का डे प्लान। आज मंगलवार है, जैसा कि आपको पता है गोल्ड अपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर है। तो क्या गोल्ड आज बाय जा सकता है या गोल्ड इसको ब्रेक करके डाउनफॉल भी देगा? तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं एक काम करता हूं दोस्तों कि एक जो पुरानी काफी जो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर रखी, इस मार्किंग को मैं देखिए हटा देता हूँ। मैं फ्रेश चार्ट हो गया कि आपके सामने यहाँ पे लाइव मार्किंग करता हूं मैं, जिससे आप लोगों को समझने में काफी इजी है हो और जिससे आप लोग अपना डे प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे H4 का टाइम फ्रेम ओपन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सॉरी D1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। D1 के टाइम फ्रेम में देखिए ये एरिया जो था मैंने आपको बताया था, ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिडेंट बिकम सपोर्ट जोन है। दिख रहा है आपको ये जोन रेजिडेंट बिकम सपोर्ट जोन है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि इस रेंज में अगर मार्केट यहाँ की इस रेंज की लिक्विडिटी लेके और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ तक मूव किया है 4092 तक। देन उसके बाद ये अपसाइड का इसने बायर्स के प्रेशर आया और गोल्ड ने अगर आप ऑलमोस्ट देखेंगे तो D1 में एक स्ट्रॉन्ग हैमर जैसा भी बनाया हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो कैंडल है पूरी, ये अपनी ये D1 की एक स्ट्रॉन्ग हैमर आपको पता है ना हैमर कैंडल कैसे होती है, हथौड़े की तरह। सेम वही कैंडल यहाँ पे बनी हुई है D1 के हिसाब से। तो D1 में देखिए ये रेजिडेंट बिकम सपोर्ट जोन है। प्लस अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड कैंडल है हमारी छोटी सी, ये रेड कैंडल हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये ऑर्डर ब्लॉक जोन भी है हमारा। मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक D1 के हिसाब से। अब ये देखते हैं कि अगर हमें आपसे बाय प्लान करनी है, सेल प्लान है, तो क्या करना है हमें दोस्तों। D1 के बाद हम H4 के टाइम फ्रेम में चलते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही होगी। H4 के टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो तो एक डब्लू पैटर्न सा बन रहा है। अभी अभी मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड अपना चेंज नहीं किया है। अभी बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड हमारा सेल है, बाय नहीं है। तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हम बाय प्लान नहीं कर सकते। बट टेक्निकली एक कहते हैं ना, मार्केट काफी अच्छा मूवमेंट के बाद थोड़ा करेक्शन लेने आता है। तो अभी ये करेक्शन फेज में है। अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, अगेंस्ट लोअर लो लोअर हाई की तरफ अग्रसर है। बट ये करेक्शन है यहाँ, ये नहीं कि हमें यहाँ पे अभी बाय ही प्लान करके बैठ जानी है। हाँ, बाय बन सकती है और स्ट्रॉन्ग बन सकती है, बट उसके लिए हमें और टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन चाहिए होंगे। अगर मैं सेल जोन की बात करूं ट्रेंड में, तो H4 के हिसाब से ये रेंज दिख रहा है आपको 4670,
से 4732, ये H4 के हिसाब से सेल जोन है। क्योंकि दोस्तों अभी ट्रेंड जो है हमारा वो सेल है, तो हम सेल ही प्लान करेंगे, बाय प्लान नहीं करेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये H4 का एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से H4 का ही सेल जोन है। बट सेल की भी कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी बेटर हमें, वो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके आगे की वीडियोस में आपको समझ में आएगा। तो अब शुरू करते हैं H1 पे। H1 में जाने के बाद देखिए, H1 में अगर आप देखेंगे तो H1 में हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है मार्केट ने। ये दिख रहे हैं आपको, ये हमारा कॉच है, चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ रहे हैं आपको, ये कॉच जोन है। और ये देखिए, ये इतना, ये फेयर वैल्यू गैप था, ये दिख रहा है आपको, H1 के हिसाब से ये फेयर वैल्यू गैप था, और मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी ली थी। तो और यहाँ से हमारी एक बाय प्लान थी, ये मैंने मॉर्निंग में एक बाय ले ली थी यहाँ पे देख के। अभी दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, अभी एक ट्रेंड लाइन अगर हम H1 के हिसाब से बनाते हैं यहाँ पे, अभी दिख रहा है आपको, ये एक ट्रेंड लाइन जोन है। इस ट्रेंड लाइन को हम ऊपर भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्विंग लो, सेकंड स्विंग लो, थर्ड स्विंग लो, और ये फोर्थ स्विंग लो। और ये हमारा जो ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट जोन है, रेजिडेंस, सॉरी ट्रेंड लाइन का रेजिडेंस जोन है। दोस्तों अगर हमें बाय प्लान करनी है तो बाय के हिसाब से मैं आपको क्लियर करता हूँ, बाय प्लान करनी है तो बाय में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद, रिटेस्टिंग करने के बाद इस रेजिडेंट एरिया को भी ब्रेकआउट कर देता है। तो हम यहाँ से अगर आप वैसे देखेंगे तो 4550 की रेंज को अगर ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो फिर हम यहाँ पे 4687 तक का H1 के हिसाब से एक बाय देख सकते हैं। बट यहाँ पे कोई हमें स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिखे या इनगल्फिंग कैंडल दिखे। ठीक है दोस्तों, तो ये सेटअप है अभी। और सेल तो जो मैंने आपको बताया इस रेंज तक इसीलिए बोला कि यहाँ से हम एक छोटी सेल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर करेक्शन फेज में है और इसे डाउन ही जाना है तो यहाँ से ये सेल जाएगी, फिर यहाँ से इसे अपसाइड मूवमेंट नहीं देगी। क्योंकि अगर इसने 4700 इस रेंज को तोड़ दिया, अगर इस रेंज को ये तोड़ देती है, इस रेंज को तोड़ देती है, तो उसके बाद फिर हमें एक बुलिश मार्केट मिलेगी, फिर हमारा ट्रेंड ये प्रॉपर बुलिश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब हम चलते हैं M15 के टाइम फ्रेम में। M15 का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है? M15 के टाइम फ्रेम में दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैंने ट्रेंड लाइन मार्क की है, और ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिडेंस जोन भी है, ये एरिया ट्रेंड लाइन का रेजिडेंस जोन भी है। तो आपको पता है ट्रेंड लाइन को इसने रेजिडेंस लेके थोड़ा सा पुल बैक ले रही है। अगर इसे ऊपर जाना है तो हमें यहाँ पे वही है, अगर ब्रेकआउट करके रिटेस्टिंग कर देती है तो हमें अप साइड का मूवमेंट देख सकते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ से भी अगर आप बाय ट्रेड प्लान करते हैं तो ये रेजिडेंट जो जोन है हमारा, इस जोन तक अगर हम देखेंगे, दिख रहा है आपको, या मैं यहाँ पे अगेन मैं कंफर्म कर देता हूँ, ये एरिया देखिए, ये हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेकआउट करेगी तो हमें पहली जो, अगर हमें बाय प्लान करनी है तो इस रेंज तक ही प्लान करनी है। जब इस रेंज का ब्रेकआउट कर देती है 4500 की जो रेंज, 4514 की जो रेंज है, इसको ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाते तो हमें फिर स्ट्रॉन्ग बाय मिलेगी, जो हमें 4600 की रेंज तक मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अभी करंट यही है, बट अभी ट्रेंड हमारा आपको पता है सेल है, तो हमें कोशिश ये करनी है, हमें जो भी अपनी ट्रेड प्लान करनी है मेजरली सेल में ही प्लान करनी है। ठीक है दोस्तों, बाय की प्लान अभी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप M15 के हिसाब से भी चाहें तो एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं, छोटी ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको दोस्तों, ट्रेंड लाइन को रेजिडेंस लिया, उसके बाद भी यहाँ पे अभी मार्केट सेल में ही है। M5 में देखिए,
सेम वही सिनेरियो चल रहा है M5 में भी। M5 में यहाँ पे मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको, छोटा ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे रेजिडेंस लिया है, और यहाँ से क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी एक रेजिडेंस जोन है, तो ट्रेंड लाइन के रेजिडेंट जोन को ये सेल आ रही है। आप चाहे तो ये छोटी सी स्कैल्पिंग के लिए सेल प्लान कर सकते हैं, बट मूवमेंट अगर देखेंगे काफ़ी ऑलमोस्ट 200 पिप्स हमारी वीडियो बनाते बनाते 200 पिप्स डाउन हो गई है मार्केट, तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो अभी ना ले इसे। अगर रिटेस्टिंग जोन पर अगर मार्केट यहाँ पे दोबारा गिन आते तो हम एक छोटी सी स्कैल्पिंग मूव प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों जिस तरह की मार्केट में अभी वॉल्टिलिटी है, तो स्कैल्पिंग मूव्स भी हमें 200-250 पिप्स दे रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आज की मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी एनालिसिस में हेल्प मिली होगी। मेरा सजेशन है कि ट्रेड जो भी आप प्लान करें अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग प्लान करें, और सेल में ही प्लान करें जब तक बड़े टाइम फ्रेम बुलिश ट्रेंड में ना जाए। जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिए। डेली बेसिस पे यहाँ पे आपको गोल्ड का लाइव एनालिसिस, क्लियर और सिंपल सेटअप मिलेगा आपको, जिससे आपको डे प्लान करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नए सेटअप और नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।